हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों, हमारा रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे आपको तीन अलग अलग नाम लिख रहे हैं। देखो, पहले सिलोजिज्म दिख रहा है, फिर सिलोजिज्म दिख रहा है, फिर न्याय वाक्य। चैप्टर यही है, आप किसी भी नाम से पुकारो, सिलोगिज्म बोलो, सिलोजिज्म बोलो, न्याय वाक्य बोलो। यहाँ से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब मान के चलिए चैप्टर है। प्री की यदि बात करूं, एसएससी का कोई भी एग्जाम आप दोगे तो 2 क्वेश्चन इसके जरूर आएंगे। और मेंस की बात करूंगा तो आपका जैसे सीजीएल और सीएचएसएल है, वहां पे इसकी वेटेज आपकी प्री में 4 नंबर की रहेगी और मेंस में आपकी 6 नंबर की है। कई बार यहाँ से 3 क्वेश्चन भी उठ के आते हैं। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, पूरे चैप्टर इन 3 बातों पे डिपेंड करता है। यदि ये 3 बातें अपने को पता है तो अपने को पूरा चैप्टर आता है। सबसे पहली बात है, ये कह रहा है सभी ए बी है। बस अब अपने को क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पॉसिबल जो डायग्राम है, इन जो ये 3 मीनिंग है ये आपके घूम फिर के आएंगे। सभी ए बी है, कुछ ए बी है, कोई ए बी नहीं है। यानी दुनिया की कोई भी 2 वस्तुएं हैं, उनके बीच में यदि कोई पूछे कि जैसे ए और बी है, भाई इनके बीच में क्या रिलेशन है। पहला कोई ये कह सकता है, देखो पहले तो कोई ये कह सकता है भाई सभी ए बी है, यानी सभी ए हैं वो बी है, यानी ए आपका जो है वो बी के अंदर है। दूसरा, इसका उल्टा मैं बोलूं, बी ए हो सकते हैं, यानी सारा जो बी है वो ए के अंदर है। पहली बात तो ये जो पहली बात कवर कर रही है। दूसरा, पहले तो सारा ही या तो ये इसके अंदर है या इसके अंदर है। दूसरा है कि इनमें थोड़ा बहुत कुछ पार्ट कॉमन है, भाई थोड़ा ए का पार्ट बी है और थोड़ा बी का पार्ट ए है, बाकी आपस में रिलेटेड नहीं है। और तीसरी बात क्या हो सकती है, इन जो दो आपके ए और बी थे, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये अपनी तीनों बात मैंने यहाँ लिखी है कि कोई भी दुनिया में कोई भी 2 वस्तुएं हैं। देखो, ये जो चैप्टर है ये आपका क्या करेगा, आपको स्टेटमेंट देंगे और स्टेटमेंट के बेस पे आपको कंक्लूजन निकालना है। तो स्टेटमेंट जो देगा, जो मैंने 3 बातें लिख रखी हैं, एक तो सभी की फॉर्म में है, एक कुछ की फॉर्म में और एक कोई रिलेशन नहीं है। बस ये 3 स्टेटमेंट ही आएंगे, घूम फिर के आ जाएंगे। ए और बी के बारे में आ गई, बी और सी के बारे में आ गई, सी और डी के बारे में आ गई, या फिर किन्हीं ऑब्जेक्ट का नाम। ऊपर स्टेटमेंट दी गई होंगी और नीचे आपको कंक्लूजन पूछेंगे, कौन सा कंक्लूजन फॉलो करें। यदि ये 3 बातों का मतलब अपने को पता है तो पूरा चैप्टर अपने को आता है। सबसे पहले देखो, सभी ए बी है। यदि मैं पहली बात करूं, पहला केस है, ये कह रहा है ऑल ए आर बी, यानी सभी ए बी है। देखो, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यानी सभी ए मेरे बी है। क्या अपन ऐसा डायग्राम बना सकते हैं? आप कहेंगे बना सकते हैं, क्योंकि मेरा जो सारा ए है वो बी के अंदर आ गया। दूसरा, देखो ए बी यही रखूं मैं और बी भी इसके ऊपर ही बना दूं, यानी ये डायग्राम मैंने ये बना दिया। ए बी यही है और बी भी यही है। अब बताओ, क्या मेरे स्टेटमेंट गलत हुई? नहीं हुई, क्योंकि सभी ए बी मेरे यहां भी है। आपको सिर्फ स्टेटमेंट, यानी मैं ये बात करूं ये आपकी स्टेटमेंट है, सिर्फ स्टेटमेंट पे फोकस करना है। और डायग्राम, यानी जो अपने डायग्राम है, ये आपको डायग्राम ध्यान रखने की क्या डायग्राम बनेंगे। देखो, पहला केस था सभी ए बी हैं, यानी उसका डायग्राम बन गया ये। दूसरा केस है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कुछ ए हैं वो बी है, यानी मैं बात करूं सम ए आर बी, यानी कुछ ए हैं वो बी है। अब सबसे पहले अपने मन में क्या डायग्राम आएगा, देखो सभी के लिए डायग्राम बनेंगे 2 ही। यदि आपसे बोले सभी ए बी है, या तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा या ये ऐसा। डायग्राम कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे? डायग्राम सिर्फ उतने ही डायग्राम बनेंगे जब तक आपकी जो स्टेटमेंट है वो डायग्राम उसको होल्ड कर पा रहे। अपने को कंक्लूजन पे नहीं जाना है कि यहाँ तो सारे बी बी ए हो गए हैं, यहाँ कुछ भी ऐसे बच गए जो ए नहीं है, इस कंक्लूजन पे नहीं जाना है। स्टेटमेंट क्या कह रहा था, सभी ए बी है, यानी जो ए है वो बी के अंदर है, बस। दूसरा कह रहा है कुछ ए है वो बी है। देखो अभी इसका डायग्राम माइंड में अपने क्या आएगा, सबसे पहले ये डायग्राम आएगा कि आपका जो कुछ ए है वो बी है, ये डायग्राम आपके मन में आता है। दूसरा, यदि मैं बात करूं, देखो यहाँ पे 2 डायग्राम बने। अब यहाँ पे बताओ मुझे, क्या इस डायग्राम में कुछ ए बी नहीं है? देखो, यदि मैं ए का ये पार्ट ले लूं, ए का ये पार्ट, अब क्या कहोगे ये क्या है? ए का कुछ पार्ट, क्या ये सम ए नहीं है, कुछ ए नहीं है? क्या ये कुछ ए बी नहीं है? आप कहोगे हैं। तीसरा देखो, मैं बी को अंदर ले लूं, ए को बाहर ले लूं। अब यहां पे देखो, ये कह रहा है कुछ ए है वो बी है। अब यहां पे चलो, ये वाला रीजन वही, ये क्या है? बी है,
क्या ये कुछ ए नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल है कि ये कुछ ए है वो बी है। अब ए भी ये ले लूं मैं और बी भी ये ले लूं और ये पार्ट ले लूं मैं, क्या ये कुछ ए बी नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल है। तो यानी जो कुछ, देखो सभी के डायग्राम बनेंगे 2 और कुछ के डायग्राम बनेंगे ये 4। उसके बाद जो तीसरा बच गया अपना केस 3, ये कह रहा है नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, यानी ए आपका अलग है और बी आपका अलग है। यहां पे बनेगा सिर्फ ए के डायग्राम। अब इनको ऐड करके आगे आपको स्टेटमेंट देगा, कंक्लूजन देगा। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले जो एग्जामिनर अपने इनका कॉम्बिनेशन देता है ताकि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, बस अभी अपने को सिर्फ ये बातें ध्यान रखनी है कि सभी ए आर बी यानी ऑल ए आर बी, इसके डायग्राम ये 2 बनेंगे, ये और ये, बस डायग्राम से मतलब अपने को। दूसरा कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, इसके डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। देखो एक से ज्यादा डायग्राम अपने कहाँ काम आएंगे? जहां अपनी पॉसिबिलिटी होगी, भाई डायग्राम ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, जो पॉसिबिलिटी के आएंगे तब अपने को ये काम आएगा। और कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा है तो अपना डायग्राम बनेगा ये। बस इन 3 बातों पे पूरा चैप्टर आपका डिपेंड कर रहा है। अगर ये 3 बातें क्लियर हैं तो पूरा चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा। जैसे आगे चलो, मैंने पहला केस ले लिया। देखो पहला केस क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट के बेस पे ये कंक्लूजन है। तो अपना सबसे पहले काम क्या रहता है? देखो कुछ बेसिक बातें हैं वो अपने को ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो जो अपनी स्टेटमेंट होंगी, पहले पे चलते हैं अपन। देखो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को दो पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूं। एक तो होती है आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक होती है नेगेटिव स्टेटमेंट। देखो जिसमें ऑल आ जाए यानी सभी आ जाए, सम आ जाए, कुछ आ जाए, ये तो होती है पॉजिटिव स्टेटमेंट। और जिसमें नो आ जाए, नोट आ जाए, ये होती है आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट। तो एक बात ध्यान रखना कभी भी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से अपन नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। जो नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ होगा वो हमेशा ही नेगेटिव स्टेटमेंट से ड्रॉ होगा। बस ऐसे ही उल्टा है, भाई नेगेटिव स्टेटमेंट दे रखी है तो उससे अपन पॉजिटिव नहीं बना सकते। जैसे कह रहा है कोई भी ए बी नहीं है, नेगेटिव है, कोई रिलेशन नहीं, तो अपन ये नहीं कह सकते कि कुछ ए बी है। और पॉजिटिव दे रखा है कि ए और बी में कुछ रिलेशन है, तो अपन नेगेटिव नहीं बना सकते कि इनमें कोई रिलेशन नहीं है। आगे देखो, पहला कह रहा है सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं। अब दोनों में सभी हैं और सभी का डायग्राम मैंने बताया था कि सभी के 2 डायग्राम बनेंगे। अब सभी ए बी हैं, देखो ये ए है और ये आपका बी है। फिर कह रहा है सभी बी हैं वो सी हैं, यानी ए सारा बी के अंदर आ गया और बी सारा सी के अंदर आ गया। दूसरा डायग्राम कैसे बनाया था? देखो ए भी यही है, बी भी यही है, सी भी यही है, यानी ए भी यही, बी भी यही, सी भी यही। अब डायग्राम बन गए 2, इन्हीं के बेस पे सारे कंक्लूजन निकलेंगे। बस क्या ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उनसे नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकते। देखो यहां भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहां भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो कहीं पे भी आपको नो नोट दिखे उसको सीधा काट दो। देखो नो और नोट यहाँ पे, इसको काट दो क्योंकि अपन कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। अब आगे देखो, अब इन डायग्राम्स जो एक से ज्यादा डायग्राम है इनका क्या फायदा है बनाने का? देखो कोई भी कंक्लूजन एक से ज्यादा डायग्राम में यदि सही है तो वो सही होता है। यदि एक भी डायग्राम में कोई कंक्लूजन गलत हो जाए तो वो कंक्लूजन गलत रहता है। ये बात नोट कर लेना कि आपका जितने भी डायग्राम है, यानी यदि कोई कंक्लूजन सच है यानी सत्य है, तो वो कोई भी डायग्राम बनाओगे हर डायग्राम में वो सच रहेगा। और यदि कोई कंक्लूजन गलत है, मान लो गलत है, तो कितने भी डायग्राम बनाओ वो गलत ही रहेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। एक भी डायग्राम में कोई कंक्लूजन गलत हो रहा है तो यानी वो गलत है। जैसे एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। देखो ये कह रहा है सभी ए हैं वो सी है। डायग्राम कितने ही बना लो, देखो सारा ए बी के अंदर आ रहा है और सारा बी सी के अंदर आ रखा है, तो यानी जो ए है, देखो इसके 2 डायग्राम बनेंगे, एक ये एक ये।
अब ये कह रहा है जो सभी ए हैं वो सी है। देखो ए सारा किसके अंदर है, बी के अंदर, बी सारा किसके अंदर है, सी के अंदर, यानी ए आपका किसके अंदर है, हमेशा सी के अंदर रहेगा। यानी अपन इस डायग्राम में अंदर से बाहर की तरफ जा सकते हैं, जैसे ए के अंदर बी आ गया, बी के अंदर सी आ गया, तो ए हमेशा, ये डायग्राम लो, ये डायग्राम लो, वो बी के अंदर भी है और सी के अंदर भी है, तो यानी ये कंक्लूजन आपका सही है। दूसरा नोट वाला, अपन पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये कह रहा है, देखो इसको और तरीके से भी गलत प्रूव कर सकते हैं अपन। कह रहा है कुछ सी हैं वो ए नहीं है। देखो आप कहोगे, आपके मन में ये आएगा कि ये देखो ये एरिया जो है ये कुछ सी है, ये तो ए नहीं है, क्योंकि ए का एरिया तो आपका इतना ही है। इस डायग्राम में ये बात सत्य हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं दूसरे डायग्राम में जाऊंगा, ए भी यही है, बी भी यही है, सी भी यही है, तो कोई भी सी आप उठाओगे, कुछ भी सी, वो सारे के सारे सी आपके ए भी हैं, बी भी है। इसलिए बोलते हैं कि एक भी डायग्राम में कोई बात गलत है तो वो गलत है, और अब डायग्राम में कोई बात, ये हमेशा से ये कंक्लूजन नहीं होगा भाई एक भी डायग्राम में कोई गलत है तो गलत है। देखो आपको ये दिख रहा है पॉसिबिलिटी वाला, यानी संभावना वाला, इसमें ये उल्टा चलता है, आगे बताऊंगा। यानी अभी के लिए अपने को ये ध्यान रखना है सिर्फ कि यदि एक भी डायग्राम में कोई बात गलत है तो वो गलत है, और पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव नहीं ड्रॉ कर सकते। यानी ऊपर आपको ऑल दिखे, सम दिखे, सम दिखे, सम दिखे, ऑल दिखे, ऑल दिखे, यानी नो नहीं दिखना चाहिए। अब जिसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट है उनके बारे में नेगेटिव कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। देखो फिर कह रहा है सभी बी हैं वो ए। अब तो यहां कहोगे भाई देखो सभी ए हैं वो बी हैं, सभी बी हैं वो सी हैं, सभी बी हैं वो ए हैं, सभी सी हैं वो बी हैं, सभी सी हैं वो ए हैं, यानी सब कुछ ही ये एक है। ये बात यहाँ तो सत्य हो रही है, लेकिन जैसे ही इस डायग्राम में जाओगे आप पहले वाले में, ये कह रहा है सभी बी ए है। अब यहाँ पे देखो ये वाला बी बच गया कुछ, ये बी है। अब ये वाला जो बी है क्या वो ए के अंदर आ रखा है, आप कहेंगे नहीं आ रहा है, तो यानी एक भी डायग्राम में कोई बात गलत है तो वो गलत है। अब यहां से देखो, अब इन डायग्राम में आपको डायरेक्ट भी बता देता हूं कि अपने को डायग्राम भी बनाने नहीं पड़ेंगे और क्या बात अपने को देखनी है। देखो अब ये वाला रीजन देखो, आप ये वाला रीजन, आप कहोगे ये वाला जो रीजन है ये ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है, तो जब भी आपका सभी और सभी का डायग्राम बनेगा तो कुछ ए हमेशा बी रहेंगे, कुछ बी हमेशा सी रहेंगे, कुछ सी हमेशा ए रहेंगे, ये वापस वाइस वर्सा चलता है। दो स्टेटमेंट है जो रिवर्स में चलती हैं, यानी रिवर्स में नहीं, अपन कह सकते हैं कि दोनों साइड चलती हैं। देखो एक तो है सम वाली और एक है नो वाली। यदि कोई कह रहा है सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी है, तो इसका मतलब होता है कुछ बी भी ए है, ये दोनों तरफ चलेगी, कुछ ए बी है तो कुछ बी भी ए है। फिर नो वाली है, कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए नहीं होगा। सम और नो दोनों तरफ चलते हैं। जैसे देखो यहां से कुछ ए बी है तो कुछ बी भी ए होंगे, कुछ ए सी है तो कुछ सी भी ए होंगे। आगे देखो कह रहा है, ये कह रहा है सभी सी हैं वो ए। यहां पे देखो फिर वही ये वाला रीजन बताओ मुझे क्या है, ये सी है, क्या ये सी ए है? देखो ए का गोला तो सिर्फ ये है, आप कहोगे ये तो ए नहीं है, लेकिन इसमें ये सारा कुछ आ रहा है, तो एक भी डायग्राम में कोई बात गलत है तो वो बात गलत होती है। फिर कह रहा है कुछ सी है वो ए, यानी कुछ सी है वो आपके ए है, ये बिल्कुल सही बात है। देखो यहां पे चलेंगे अपन, ये कुछ सी है वो ए है, और यहां पे अपन चलेंगे कुछ सी है वो ए है, यानी जो भी बात आपके दोनों डायग्राम में सत्य हो रही है वो आपकी सत्य होती है। यानी जो ऑल ऑल का डायग्राम होगा यहाँ सम वाली बात आपकी हमेशा सत्य होगी, ये सही है। फिर कुछ सी ए है तो कुछ ए बी सी होगा, यानी ये उसका उल्टा है, दोनों चीज चलेंगी, कुछ ए सी है। देखो यहाँ से सिर्फ जब ये डायग्राम अपने से पूछेगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बात सत्य होती है कि जब सारा ए बी है और सारा बी सी है तो सारा ए बी सी होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात है सम वाली, कि कुछ ए है वो बी होंगे, कुछ बी है वो सी होंगे, कुछ सी है वो बी होंगे, कुछ सी है वो ए होंगे, और कुछ बी भी है वो ए होंगे। वो वाला रीजन है आपका ये, क्योंकि जो ये पार्ट है ये सब का है, ये पार्ट जो ए का है, बी का भी है और सी का भी है। फिर कह रहा है सभी सी है वो बी है, ये भी गलत है,
क्योंकि हम अंदर से बाहर की तरफ जा सकते हैं, बाहर से अंदर की तरफ नहीं जा सकते। यानी बाहर वाले ग्राफ को अपन अंदर फिट नहीं कर सकते, अंदर वाले को बाहर वाले बड़े डायग्राम में अपन फिट कर सकते हैं। देखो ये कह रहा है सभी सी हैं वो बी है, वही पार्ट, ये जो सी का पार्ट है, यानी यदि कोई यहाँ पे कंक्लूजन होगा तो वो हर डायग्राम में सही होगा। देखो ये वाला पार्ट है, ये ऑल वाला है, यानी सभी सी है। क्या ये जो सी है वो बी के अंदर है? आप कहेंगे नहीं है, लेकिन इसमें है। तो एक भी डायग्राम में कोई बात गलत है तो वो गलत है, सही होगा तो दोनों में सही होगा, तो ये गलत हो गया। फिर है सभी सी के ए होने की संभावना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पॉसिबिलिटी या संभावना। अब ये होता क्या है, ये आपका नॉर्मल कंक्लूजन से उल्टा चलता है। देखो नॉर्मल कंक्लूजन क्या होगा आपका कि एक भी डायग्राम में कोई बात है तो गलत है, लेकिन संभावना वाले में उल्टा है कि यदि एक भी डायग्राम में कोई बात सही है तो वो कंक्लूजन सही होता है। यानी संभावना वाला ऐसा है कि क्या ऐसा हो सकता है, और यहां पे वो श्योरली कह रहा है कि ऐसा ही है। अब कोई बात श्योरली अपन कहेंगे तो वो सार्वजनिक सत्य होना चाहिए, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। जितने भी डायग्राम बने, जितने भी लोग आपको कोई बात बोले तो वो सब सत्य बोले, यानी वो हर बात हर एक के मुंह से वो सत्य निकले। लेकिन यदि संभावना वाला है कि क्या ऐसा हो सकता है, यदि एक भी डायग्राम अपना बन रहा है कि आपका, देखो डायग्राम कितने बनाने, डायग्राम कितने भी बना सकते हो, अपने काम का सिर्फ एक चीज है। यदि कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो विदाउट डायग्राम आप इसको सोल्व करोगे। अब आगे हम डायग्राम बहुत कम यूज करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। देखो एक भी यदि डायग्राम में कोई बात सही हो रही है तो वो पॉसिबिलिटी और संभावना के साथ सही होती है। ये कह रहा है सभी सी के ए होने की संभावना है, या इन दोनों, क्या इन दोनों डायग्राम में से किसी भी एक डायग्राम में जो आपका सी है वो ए के अंदर आया है? आप कहेंगे इसमें आया है, क्योंकि इसमें जो सारा सी है वो सारा ए के अंदर है और सारा सी बी के अंदर है। तो क्या ये संभावना हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो आपको एग्जाम में ऐसे आएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो डाउट क्लियर होंगे। ये कह रहा है सभी ए हैं वो सी है। देखो सभी ए हैं, यानी ए आपका सी के अंदर है। फिर कह रहा है सभी बी हैं वो भी सी है। अब यहां पे देखो, यानी सारा ए है वो आपका सी है और सारा बी है वो भी आपका सी है। अब मुझे ये बताओ कि क्या ए और बी में कोई रिलेशन दे रखा है? आप कहेंगे इनमें कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा, क्योंकि बात किसकी कर रहा है? सभी ए हैं वो सी है, यानी ए सारा सी के अंदर आएगा, और सभी बी हैं वो भी सी है, वो भी सी के अंदर आएगा। अब ए और बी में कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, और जिसके बारे में कोई रिलेशन नहीं दे रखा हो उसका डायग्राम अपन कैसे भी बना सकते हैं। यानी ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है तो इनके डायग्राम अपन कैसे भी बना सकते हैं। यानी जिनमें कोई रिलेशन ही नहीं दे रखा, अपने को पता ही नहीं है, उनमें कुछ भी रिलेशन हो सकता है। और किन्हीं भी दो चीजों में रिलेशन क्या क्या हो सकता है? पहला, ये सारी इसके अंदर है, या फिर वो सारी इसके अंदर है। दूसरा, कुछ कॉमन, कुछ पार्ट कॉमन है। तीसरा, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके डायग्राम बन जाएंगे। बस देखो पहला डायग्राम ये बन गया भाई, ए और सी अपन अपनी मर्जी से नहीं बताना कोई रिलेशन है या नहीं। दूसरा डायग्राम अपन ऐसे भी तो बना सकते हैं, देखो ये ए रहा, ये बी रहा और ये सी आ गया, क्योंकि डायग्राम आपका डिपेंड करेगा स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट गलत नहीं होनी चाहिए। देखो देखो इसमें क्या बन रहा है आपका, सभी ए हैं वो सी हैं और सभी बी हैं वो भी सी हैं, यानी ए और बी हमेशा सी के अंदर आएंगे, ऐसा बना सकते हैं। तीसरा, देखो ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, ए और बी में थोड़ा रिलेशन है। और तीसरा, सारा ए बी के अंदर है, सारा, या फिर सारा बी ए के अंदर है। देखो अपन इसको ऐसे बना सकते हैं, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, बी ये है, ए ये है, सी ये, यानी सभी ए सी हैं, सभी बी सी हैं। क्या इनमें से एक भी डायग्राम में मेरा स्टेटमेंट गलत हो रखी है? देखो ए है वो सी के अंदर है, बी है वो सी के अंदर है, सही है। ए है वो भी सी के अंदर है, बी है वो भी सी के अंदर है, सही है। ए बी सी के अंदर है, बी भी सी के अंदर है। अब ए बी सी के अंदर है, बी भी सी के अंदर है। जब स्टेटमेंट गलत नहीं हो रही तो डायग्राम गलत कैसे होंगे? अब एक से ज्यादा डायग्राम बनाने का अपना पर्पज क्या है?
पर्पज वही है देखो ए और बी के बीच में, क्योंकि अपने को कोई श्योरली कोई बात कहेगा तो वो अपन गलत प्रूव कर सके। अब यहाँ पे देखो कंक्लूजन क्या करे, ये कह रहा है कुछ ए है वो सी है। एक भी डायग्राम में कोई बात गलत तो गलत, या फिर जिनके बारे में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, ये बात भी ध्यान रखना कि जिनके बारे में रिलेशन नहीं दे रखा डायग्राम कैसे भी बन सकते हैं, उनके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी बात अपन नहीं कह सकते हैं। इसको एग्जांपल लो, जैसे अपन ने बोल दिया कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, और मैं बोल रहा हूं कि या तो ए बी का भाई है या फिर ए बी का भाई नहीं है। अब आपसे बोलूं एक आंसर दो, होने को कुछ भी हो सकता है, आप आंसर नहीं दे सकते क्योंकि ए बी का भाई हो सकता है और ए बी का भाई नहीं भी हो सकता, तो अपन श्योरली नहीं बता सकते कि क्या है। ऐसा ही इनमें है, ए और बी में रिलेशन नहीं दे रखा है तो इनके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बातें बोलेगा वो हर बात गलत होगी। देखो पहला है कुछ ए है वो सी है। जब मेरा सभी ए सी होंगे, सभी ए हैं वो सी के अंदर आएगा, तो कुछ ए भी तो आएंगे सी के अंदर। देखो ए का ये पार्ट कुछ ए है, ये हमेशा ही सी रहेगा। ए का ये पार्ट है वो हमेशा ही सी के अंदर रहेगा। ए का कुछ पार्ट है, ये ले लो ये लो, वो हमेशा सी के अंदर रहेगा। ए का ये पार्ट है वो हमेशा सी के अंदर रहेगा, तो कुछ ए हमेशा सी होंगे ही होंगे। फिर देखो कुछ ए है वो बी है। ए और बी के बारे में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, इनके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें गलत। क्यों? देखो यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कुछ ए है वो बी है। आप कहोगे इस डायग्राम में तो ये बात सत्य हो रही है कि जो ये कुछ ए है वो बी है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि एक भी डायग्राम में कोई बात गलत है तो गलत है। अब अपने को एग्जाम में ये डायग्राम बनाना है। यहाँ पे एग्जाम में सिर्फ ये डायग्राम से सोल्व करेंगे, ये सारे डायग्राम आपको समझाने के लिए हैं। अब यहाँ पे अपन इस डायग्राम से सोल्व करेंगे और कोई डायग्राम नहीं बनाना है, असल में तो बनाना भी नहीं पड़ेगा अपने को। अब देखो एक भी डायग्राम में कोई बात गलत है तो गलत है। ये कह रहा है कुछ ए है बी है, क्या इसमें ए और बी में कोई रिलेशन है? देखो ए यहाँ है बी यहाँ है, कोई रिलेशन नहीं है, तो एक भी डायग्राम में कोई बात गलत तो गलत। दूसरा कुछ ए है वो बी नहीं है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, इसको प्रूव भी कर देंगे। देखो ये कह रहा है कुछ ए है वो बी नहीं है, यहाँ पे तो कुछ ए है वो बी नहीं है अपन मान सकते हैं, लेकिन क्या मैं इस डायग्राम में जाऊं कि कुछ ए है वो बी नहीं है? यहाँ पे इसमें चलो देखो, जब सारे ही ए बी हैं तो क्या कुछ ए ऐसे बचेंगे जो बी नहीं होंगे? ये गलत हो गया। एक भी डायग्राम में कोई बात गलत है तो गलत है। इसको दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हैं, नेगेटिव लेकर भी और अपन नॉर्मल तरीके से। देख रहा है सभी सी है वो बी है, यानी सारा सी है वो बी के अंदर आ जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी ए जब बी होते हैं तो सभी बी कभी भी ए नहीं हो सकते, यानी रिवर्स में नहीं चल सकता ये बात। और अपन श्योर तो कह ही नहीं सकते इस बारे में कि सभी सी हैं वो बी हैं, क्योंकि बी और ए सी के अंदर है, तो अपन बाहर से अंदर कभी नहीं आ सकते। हाँ ऐसा हो सकता है, संभावना ऐसी हो सकती है। देखो इसका डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो, ए बी सी, ये डायग्राम भी बना सकते हो आप। इसमें सभी ए हैं वो सी हैं, सभी बी हैं वो बी सी हैं, संभावना के साथ ऐसा हो सकता है। देखो जरूर, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा है कुछ सी है वो ए नहीं है, कुछ सी है वो ए नहीं है। देखो ये यहाँ पे तो आपके सभी ए सी हैं, जब सारा ए सी के अंदर है तो कुछ ए सी नहीं होंगे, ये तो सरासर गलत है। या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव नोट को तो देखते ही काट दो। ये कह रहा है सभी ए के बी होने की संभावना है। क्या सारा ए बी के अंदर आ सकता है? अगर संभावना दे रखी है तो एक भी डायग्राम यदि बन रहा है तो अपना डायग्राम सही होता है। देखो यहाँ पे सारा ए बी के अंदर आ सकता है, तो कोई संभावना के साथ बोले तो ये संभावना के साथ आपका सही है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं सभी ए हैं वो बी है, यानी सभी ए बी का डायग्राम कैसे बनेगा? ये सभी ए हैं और ये बी के अंदर है। फिर कह रहा है कुछ बी है वो सी है, कुछ भी हैं वो सी। अब मुझे यहां बताओ क्या ए एंड सी इनके बारे में कुछ रिलेशन दे रखा है? आप कहेंगे कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा है। और जिसके बारे में कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा हो उसके कितने भी डायग्राम बन सकते हैं और उनके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव हर बात क्या होगी आपकी रॉन्ग। जैसे ए और सी है, ए और सी के बारे में कुछ नहीं कह रखा
तो इनमें रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब अपन श्योर नहीं हो सकते, तो जहां जहां ए और सी लिख रखा हो, चाहे पॉजिटिव कह रखा हो चाहे नेगेटिव कह रखा हो, अपन पहले ही गलत कर देंगे उसको। ये होता है अपना सिर्फ देखते ही क्वेश्चन को पहचानना कि कौन सी बात अपनी सही होगी। देखो इसका डायग्राम ये बन गया, अपन ऐसे भी तो बना सकते हैं, बस स्टेटमेंट गलत नहीं होनी चाहिए अपनी। ऐसे भी तो बना सकते हैं। सभी ए हैं वो बी है, बिल्कुल सही है। कुछ बी हैं वो सी है, देखो ये भी तो बी का कुछ पार्ट है जो सी है। अपन इसको ऐसे भी बना सकते हैं। सी को यहां ले लो। देखो कुछ ए क्या है, बी है। फिर कह रहा है कुछ बी है वो सी है, यानी बी का कुछ पार्ट, ये वाला बी का कुछ पार्ट है। क्या ये सी है? बिल्कुल है। सी इसके अंदर भी आ सकता है। देखो डायग्राम कितने भी बना सकते हैं अपन। ये यहां पे सी आ गया। कुछ देखो ये कह रहा है सभी ए है वो बी है, बिल्कुल सही बात है। कुछ बी है वो सी है, यानी ये वाला पार्ट देखो, कोई भी पार्ट ले लो, ये सारे ले लो, ये जो सारा बात करूं मैं, क्या ये बी का कुछ पार्ट नहीं है? कुछ बी है ये क्या है? ये आपके सी है। तो डायग्राम कितने भी बन सकते हैं। अब सिर्फ ये स्टेटमेंट देखी, यहां से अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते थे, माइंड में ये आना चाहिए। देखो सभी ए बी है, तो जब सभी ए बी होंगे तो जो ये पार्ट होगा ये ए बी होगा और ये बी भी होगा, यानी कुछ ए है वो बी है, कुछ बी है वो ए। अब कुछ बी सी है तो कुछ सी भी क्या होंगे? बी होंगे। ए और सी के बारे में कोई बात कहे तो वो हर बात गलत होगी। इसके और भी डायग्राम बन सकते हैं। सी आपका ए के अंदर भी आ सकता है, ए के बाहर भी आ सकता है, स्टेटमेंट गलत नहीं होगी। देखो यहाँ पे है, ये सी है, ये बी आ गया। देखो सभी ए बी है, क्या ए बी के अंदर है? आप कहेंगे बिल्कुल है। कुछ बी है वो सी है, देखो ये वाला जो पार्ट है ये बी का कुछ पार्ट है, क्या ये सी है? बिल्कुल है। सी ए के अंदर भी आ सकता है। तो अपने को इतने सारे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस अपने को क्या करना है कि जिनका रिलेशन नहीं दे रखा उनके कितने भी डायग्राम बनेंगे उनके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव हर बात गलत। देखो पहला कह रहा है कुछ ए है वो सी है, यानी कुछ ए है सी है। यहाँ पे ए और सी में कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हर बात गलत। ना ये कह सकते कि इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ना अपन ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ रिलेशन है। फिर कह रहा है कुछ सी है वो बी है, ये बिल्कुल सही है। देखो सम वाली कुछ वाली स्टेटमेंट है वो दोनों तरफ से चलती है। यदि कोई कह रहा है कुछ बी सी है तो कुछ सी भी क्या होंगे? बी होंगे, ये सही है। फिर कह रहा है कुछ सी है वो ए नहीं है। ऊपर देखो ऑल और सम पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ नोट आ गया तो नोट को देखते ही गलत कर दो। एक नोट नीचे देख रहा है, नोट को देखते ही गलत कर दो, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते। फिर कह रहा है सभी सी है वो ए, यानी सारा सी है वो ए के अंदर आ जाए। होने को ऐसा हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है, ये सी ए और बी। स्टेटमेंट गलत नहीं होनी चाहिए। सभी ए बी है, क्या सभी ए बी के अंदर है? बिल्कुल है। कुछ बी है वो सी है, देखो कुछ बी और सी, बी और सी में कुछ का रिलेशन है, और मैंने यहां बताया था कि कुछ का जो रिलेशन है वो आपका कितने डायग्राम लेके चलता है? वो ये डायग्राम लेगा कि कुछ का रिलेशन ऐसे भी है, वो इसके अंदर आ जाए वो रिलेशन भी है, वो उसके अंदर चला जाए वो रिलेशन भी है, और दोनों एक हो जाए ये रिलेशन भी है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ ए बी है, कुछ बी है वो सी है, तो बी और सी के डायग्राम कुछ भी बन सकते हैं। बी सी के अंदर आ सकता है, अब सी बी के अंदर आ सकता है, दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है। अब देखो अब सी भी वही हो सकता है, बी भी वही हो सकता है। ये कह रहा है कुछ सी है वो बी नहीं है, कुछ सी ऐसे हैं वो बी नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, अब इसमें तो सारे सी बी होंगे, सारा जो सी है वो बी के अंदर आ गया। स्टेटमेंट सही है, बी सभी ए बी है, ये बिल्कुल सही बात है। कुछ बी है वो सी है, देखो ये सारे बी हैं तो ये बी का कुछ पार्ट है, या फिर ये बी का कुछ पार्ट है जो कि आपका सी है। हमेशा होगा ही होगा, बी का कुछ पार्ट क्या है? वो सी है। तो इसमें कोई बात सही होगी, लेकिन इसमें ये गलत हो रखी है, आपकी यहाँ पे गलत हो रखी है, कोई यहाँ पे गलत हो रखी है, तो एक में भी कोई बात गलत है तो वो गलत है। और नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव से ड्रॉ हम कर ही नहीं सकते। कुछ सी बी नहीं है, कुछ सी है वो बी नहीं है,
जब सारा सी ही बी के अंदर आ गया तो कुछ सी बी नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता। तो एक में भी कोई बात गलत तो वो गलत। फिर कह रहा है सभी ए के सी होने की संभावना है। क्या कोई डायग्राम ऐसा बना सकते हैं अपन जिसमें ए है वो सी के अंदर आ जाए? देखो ये रहा डायग्राम, ए आपका सी के अंदर है, ए आपका सी के अंदर है, तो यानी ए आपका सी के अंदर। और पॉसिबिलिटी मैंने क्या बताया था, एक भी डायग्राम यदि आपका बन रहा है संभावना वाला तो वो आपका क्या होता है, सही होता है। तो ये आपका सही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मतलब एकदम से ज्यादा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। ये तीन बातें हैं, ऑल सम नो, मैं आपको दिखा भी दूं। यहाँ पे ऑल अपन ने किया, यहाँ ऑल ऑल किया, फिर ऑल सम किया, फिर सम ऑल आ जाएगा, फिर ऑल सम आ जाएगा, सम सम आ जाएगा, ऑल नो आ जाएगा, नो नो आ जाएगा, नो ऑल आ जाएगा, सम नो आ जाएगा। बस यानी ये तीन बातें ही हैं जो अपना पूरा चैप्टर इन पे डिपेंड कर रहा है। अब तीन बातों में सभी ए बी है, यानी सारा ए बी के अंदर है। इसके अपन दो तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। कुछ ए बी है, इसके चार तरीके से डायग्राम बनते हैं। कोई ए बी नहीं है, इसका बस एक ही तरीके से डायग्राम बनता है। अब जितने भी स्टेटमेंट हैं, डायग्राम कितने ही बन सकते हैं, स्टेटमेंट गलत नहीं होने चाहिए। दूसरा मैंने बताया था कि पॉजिटिव सेंटेंस, देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है आपकी ऑल और सम वाली, नेगेटिव है नो वाली। पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा, जिसके बारे में कोई रिलेशन नहीं दे रखा हो, जिसके बारे में कोई रिलेशन नहीं दे रखा हो, अपन उसके बारे में पॉजिटिव भी नहीं बता सकते, नेगेटिव भी नहीं बता सकते। दो व्यक्ति हैं, मैंने एग्जांपल दिया था ए और बी है। अब कोई बोले इनमें रिलेशन क्या है, ऑप्शन दो दे रहा हूं, या तो ए बी का भाई है या ए बी का भाई नहीं है। तो अपन एक ऑप्शन चूज नहीं कर सकते जब तक अपने को नहीं पता है, वो भाई भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यदि कोई बोल रहा है कि वो उसका भाई है, हो सकता है दूसरी बात हो तो वो भी गलत, और कोई कह रहा है कि वो उसका भाई नहीं है तो वो भी गलत। तो अपन को पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं कहना जिनके बारे में रिलेशन नहीं दे रखा हो। फिर मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया था, फिर यहाँ पे बताया था कि सम ए आर बी है तो सम बी आर ए बी होंगे हमेशा, नो ए आर बी है तो नो बी आर ए बी होंगे। ये आपका कई बार कंक्लूजन में आपके एक साथ आते हैं। और पॉसिबिलिटी वाला बताया था, देखो जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं लग रही यानी वो आपके कंक्लूजन बिल्कुल श्योर बोल रहा है वो, और जिसमें पॉसिबिलिटी लगी है वो संभावना वाले। तो यदि अपन एक भी डायग्राम बना पा रहे हैं जिसमें संभावना वाला, कोई भी आपने जो संभावना वाला डायग्राम बना दिया जिससे स्टेटमेंट सही हो रही है, तो वो कंक्लूजन सही होता है। उसके बाद मैंने दूसरा एग्जांपल बताया था कि किसके जिसके बारे में कोई रिलेशन नहीं दे रखे हो, उसमें तीन ही रिलेशन हो सकते हैं, या तो सारा ये उसके अंदर, या सारा वो उसके अंदर, या दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, या फिर कुछ रिलेशन है बस। अब जिस ऐसे ही डायग्राम आपके बनते हैं, क्योंकि जिसमें रिलेशन नहीं दे रखा है उनके डायग्राम ही इतने तरीके से बन सकते हैं। अब और भी तरीके से डायग्राम बन सकते हैं। अपने काम का सिर्फ एक डायग्राम होगा जो मैं बात कर रहा हूँ, और कई बार तो डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ कंक्लूजन देखना है और अपना आंसर निकालना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप अपना फीडबैक जरूर देना इसके रिगार्डिंग। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।